नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं 5 से 10 ऐसे पेनी स्टॉक्स जो आपको भविष्य में ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं, और हम स्टेप बाय स्टेप विश्लेषण करेंगे और सभी पेनी स्टॉक्स का एनालिटिक्स भी हम दिखाने वाले हैं कि मतलब किस मंथ में कितने % का रिटर्न दिया है और कितने दिन में कितने % तक ऊपर गया है, अब कब नीचे गिरा है, सारा कुछ इस वीडियो में एनालिटिक्स में दिखाएंगे। सबसे पहले हम उसका जो है ओवरव्यू देख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर 2026 के लिए जो प्रमुख पेनी स्टॉक्स हैं उसका विश्लेषण थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद आपको लाइव जो है यहाँ पर एनालिटिक्स दिखाने वाले हैं कि किस मंथ में कैसे यहाँ पर ऊपर नीचे गया है, क्या इनमें इन्वेस्ट करने लायक है या फिर नहीं है। दोस्तों, आप सभी लोग जो भी यहाँ पर इन्वेस्टिंग की बात की जाती है, इन्वेस्टिंग का काम आप जोखिम का काम है। निवेश करना एक जोखिम भरी होती है, तो आप लोग कोई भी इन्वेस्ट करिएगा तो अपनी राय मर्जी और अपनी जानकारी के साथ ही करिएगा, पूरी जिम्मेदारी लेकर अपने के साथ करिएगा। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं, यह जानकारी सिर्फ आपको जानकारी जो है नॉलेज के लिए दी जा रही है कि मतलब कि आपको जानकारी हो जाए कि ये स्टॉक बढ़ रही है या घट रही है, कैसे आप लोग इन्वेस्ट करना है अपनी सलाह के अनुसार है। यहाँ पर हम सबसे पहला स्टॉक की बात करें यहाँ पर ट्राइडेंट लिमिटेड की, तो यह दोस्तों एक टेक्सटाइल और पेपर सेक्टर में जो है एक प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर काम करती है, या मतलब वहाँ की टेक्सटाइल और पेपर सेक्टर की जो है सबसे बड़ी यहाँ पर कंपनी के स्टॉक में काम करती है, जो मल्टी बैगर बनने की क्षमता को रखती है। यानी कि दोस्तों, यह एक ऐसा जो है शेयर है, स्टॉक्स है जो भविष्य में मल्टी बैगर बनने की क्षमता रखती है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर टेक्सटाइल यहाँ पर बहुत सारे इस्तेमाल होने वाले हैं और बहुत सारे पेपर सेक्टर की इस्तेमाल आवश्यकता होने वाली है भविष्य में, तो इसकी जो है भविष्य में मल्टी बैगर बनने की संभावना ज़्यादा है। आप इसका एनालिटिक्स हम भी दिखाएंगे यहाँ पर लाइव प्रूफ। उससे पहले हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम आप सभी को इस प्रकार की जानकारी हमेशा लाते रहते हैं। जो भी फाइनेंशियल टिप्स है यहाँ पर आपको मिलती रहेगी, तो चैनल को हमारे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके रखेंगे तो ऐसे ही कोई भी गुप्त स्टॉक, गुप्त शेयर प्राइस आता है तो आपको पहले से ही बता दिया जाता है कि मतलब आप इसमें देख सकते हैं, इसका एनालिटिक्स देखकर बता दिया जाता है कि आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन चांस ज़्यादा है इसको मल्टी बैगर बनने का। दोस्तों, पेनी स्टॉक एक ऐसा स्टॉक होता है जिसमें जो है मल्टी बैगर बनने का चांस ज़्यादा रहता है और रिस्क भी ज़्यादा ही रहती है, तो आप लोग जो अपना जिम्मेदारी के साथ इसमें इन्वेस्ट करिएगा। यहाँ पर ट्राइडेंट लिमिटेड की बात हो गई दोस्तों, इसका एनालिटिक्स हम दिखाएंगे फिलहाल, और जो 5 शेयर हैं उसका भी इसमें बात कर लेते हैं, किसकी क्या क्षमता है, क्या भविष्य में होने की मतलब उम्मीद है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद बारी बारी से सभी का दोस्तों ओवरव्यू करेंगे। दोस्तों, आपके एप्लीकेशन एंजल 1 में जाकर यहाँ पर देखेंगे कैसे क्या होने वाला है, यहाँ पर कि किस प्रकार का मार्केट खिल रहा है वर्तमान में। दोस्तों, यहाँ पर इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड है जो स्टॉक्स, यह दोस्तों कम कर्ज यानी कि लो डेबिट और उच्च सेल्स ग्रोथ के साथ एक मजबूत टूरिज्म स्टॉक है। दोस्तों, यह बहुत ही मतलब कम कर्ज, इसके पास बहुत ही कम कर्ज है, और आपको बता दें इसका सेल्स ग्रोथ है जो वो बहुत ही अधिक है, उच्च है, साथ ही एक मजबूत टूरिज्म स्टॉक है, एक मजबूत है दोस्तों। इसका दोस्तों स्टॉक यह जो है भविष्य में बहुत ही ज़्यादा लंबा जाने की संभावना है इसकी, और ग्रोथ भी होने की उम्मीद है। तो यह दूसरा स्टॉक हो गया, इसका भी ओवरव्यू हम करने वाले हैं एंजल 1 एप्लीकेशन में। देखेंगे किस प्रकार से वर्तमान में मार्केट खेल रही है इसकी, और किस प्रकार से जो है क्या हो रहा है, इसमें क्या बदलाव हो रहा है, किस प्रकार से रिटर्न दे रही है। उससे पहले फिर से हम सभी स्टॉक्स के बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर एक बार चलते हैं एंजल 1 एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर तीसरा स्टॉक है दोस्तों, यहाँ पर रतन इंडिया पावर लिमिटेड। दोस्तों, यह एक पावर सेक्टर की परिचालन में सुधार और क्षमता के उपयोग के ध्यान पर केंद्रित करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो यह एक रतन इंडिया पावर लिमिटेड, इसकी स्टॉक्स भी कोई किसी से कम होने वाली नहीं है, तो इसकी स्टॉक्स के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। हमारे चैनल को आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हम लोग को जानकारी इकट्ठा करके आप तक पहुंचाने में प्रॉब्लम होने लगती है दोस्तों, क्योंकि कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, कोई लाइक नहीं करता है, तो डिमोटिवेशन पैदा होती है। खुद आप समझ लीजिए, अगर आपको ही
वहीं काम कर रहे हैं, आपको कोई यहाँ पर प्रोत्साहन ना करे तो आपको मोटिवेशन फीलिंग होगा। तो इसी प्रकार से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर तीसरा जो है स्टॉक हो गया, और चौथा स्टॉक की बात करें यहाँ पर वोडाफोन लिमिटेड। तो दोस्तों यहाँ वोडाफोन इस समय दोस्तों बहुत ही गड़बड़ सड़बड़ चल रही है। वोडाफोन आइडिया जो लिमिटेड है, यह सरकारी सहयोग और फंडरेजिंग के प्रयासों के कारण यह टेलीकॉम क्षेत्र के एक हाई रिस्क हाई रिवार्ड विकल्प है। यानी कि दोस्तों इसमें इन्वेस्ट करना एक हाई रिस्क भी हो सकता है और हाई रिवार्ड भी बन सकती है। तो इसमें ज़्यादा रिस्क है दोस्तों। आप लोग से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपनी सलाह के अनुसार अपनी जिम्मेदारी के साथ ही इसमें इन्वेस्ट करें। इसमें जो है एक हाई रिस्क की बात आ गई है, क्योंकि इसकी जो है मार्केटिंग फ़िलहाल ठीक ठाक नहीं चल रही है। तो इसकी बात छोड़िए, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यानी कि दोस्तों यह भी एक टेक्सटाइल क्षेत्र का ही जो है कंपनी है, और इसका निर्यात बाज़ार में बड़े कारपोरेट में समूह का समर्थन है। तो इसकी शेयर प्राइस जो है मल्टी बैगर बन सकती है। ये सारे स्टॉक जो दो दिखा रहे हैं दोस्तों, यह बहुत ही छोटे स्टॉक्स हैं, कम प्राइस वाले स्टॉक हैं, जो कि भविष्य में आने वाले दिनों में मल्टी बैगर बनने की संभावनाएं ज़्यादा है। आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल जहाँ भी से भी देख रहे हैं आप लोग, और आपकी जो भी कमेंट में राय है हमें ज़रूर बताइएगा, और आपकी क्या एक्सपीरियंस है हमें बताइएगा। तो यहाँ पर पेनी स्टॉक्स की बात करने वाले हैं। तो अगली पेनी स्टॉक्स दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे। यहाँ पर अगला पेनी स्टॉक्स ब्रिडकॉम ग्रुप लिमिटेड की यहाँ पर बात करेंगे। ब्रिडकॉम ग्रुप लिमिटेड यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल विज्ञापन और तकनीक के क्षेत्र में विकास की संभावना। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड है, जो इसकी जो है डिजिटल क्षेत्र में जो है विज्ञापन के तौर पर तकनीकी क्षेत्र में विकास करने की संभावना है। तो आप लोग को पता ही होगा इस समय डिजिटल सिस्टम कितना अधिक चल रहा है। तो इसके तहत देखा जाए तो इस शेयर की जो है यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा ही मिलने की उम्मीद है, अगर आप एक तरफ से देखा जाए तो। हालांकि कोई भी शेयर स्टॉक्स जो है ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि क्या होगा उसमें, लेकिन एक अनुमान लगाया ज़रूर जा सकता है कि इसकी मार्केट कैप कितना है, इसकी जो है हाई रिस्क कितना है, इसका लो रिस्क कितना है, मतलब कितना इसमें रिस्क है। रिस्क तो हर एक स्टॉक्स में, हर एक शेयर बाज़ार में होती है, लेकिन हालांकि रिस्क कितना है यह देखा जाता है। तो आप लोग को बता दें कि इसमें भी रिस्क तो हर में है, लेकिन किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो कुछ जिसमें कम रिस्क की संभावना होती है, इन्वेस्टर उसी को ध्यान में रखकर उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसके बारे में नॉलेज लेते हैं। तो आपको बता दें कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर अगला स्टॉक्स की बात करें यहाँ पर RIRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटर जो है लिमिटेड भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और टोल रोज परियोजना में काम कर रही है। दोस्तों आप सभी को पता होगा, जब यह IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड दोस्तों यह भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और टोल रोड की परियोजनाओं में काम कर रहा है, तो सोचिए आपको इसको इनकम की कमी तो होने वाली नहीं है। तो ऐसे में देखा जाए तो इसकी भी शेयर प्राइस जो है आने वाले समय में भारी भरकम तरीके से बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि दोस्तों यह एक टोल रोड परियोजना में काम कर रही है। टोल रोड परियोजना में काम करने का मतलब इसमें बाज़ार में ज़्यादा उतार चढ़ाव इसके देखने को नहीं मिलेगी, तो इसमें रिस्क की संभावना कम देखने को मिलेगी। और आपको यहाँ पर अगला जो है अफोर्डेबल, यहाँ पर नीला स्पेस लिमिटेड की बात करें तो दोस्तों यह एक अफोर्डेबल हाउसिंग और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित करने वाली रियल एस्टेट कंपनी है। तो आपको बता दें यह एक शहरी क्षेत्रों में काम करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो इसके बारे में हम भी एनालिटिक्स देखने वाले हैं एंजल वन एप्लीकेशन में। तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पर। यहाँ पर पूरे 10 पेनी स्टॉक्स के बारे में हम पहले जानकारी ले लेते हैं, फिर उसके बाद बात करने वाले हैं। वहीं यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड की बात करें तो इसका मतलब बैंकिंग सेक्टर का एक स्टॉक है, जो कि 2026 के लिए अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद पर है। तो आपको क्या लगता है, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों आपको हम बता दें
यहाँ पर इसका एनालिटिक्स देखने के बाद ही पता चलेगा कि किस प्रकार से यह कंपनी जो है, यह बैंक शेयर प्राइस प्रोग्रेस में है, किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहा है। तो आपको बता दें यहाँ पर अगला स्टॉक यहाँ पर देख लेते हैं, फिर चलते हैं एनालिटिक्स देखने सभी स्टॉकों का एंजल वन एप्लीकेशन में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त। यहाँ पर मैं वीडियो बनाने में और जानकारी इकट्ठा करके आप तक पहुँचाने में बहुत ही मेहनत लगती है। यूनिटेक लिमिटेड दोस्तों, यूनिटेक लिमिटेड की बात करें यहाँ पर एक प्रमुख टर्न ऑलराउंडर दोस्तों यहाँ पर उम्मीद के रूप में रिटेल निवेशकों के बीच चर्चा में है। तो इसकी बात हम एनालिटिक्स देखने के बाद करेंगे कि इसकी क्या हालत है इस समय और क्या है इसमें प्रोग्रेस है, किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रही है। तो उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पर स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले हम कुछ यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातों की हम चर्चा करने वाले हैं। मतलब कौन सी बातों का विशेष यहाँ पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होती है। दोस्तों आपको बता दें, निवेश करने से पहले क्या क्या बातों का ध्यान देना चाहिए। जोखिम और रिस्क की बात करें तो यहाँ पर स्टॉक्स में, पेनी स्टॉक्स में बहुत ही अधिक जोखिम होती है पहली बात, और अत्यधिक अस्थिरता होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जोखिम और अस्थिरता होती है। मतलब शेयर प्राइस कितनी जल्दी से नीचे गिर सकती है और कितनी जल्दी से ऊपर जा सकती है, इसकी कोई गणना नहीं हो पाती है। जैसे कि आप मल्टी जो है स्टॉक्स होते हैं, बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं 2000-4000 वाले, वो बढ़ने को बढ़ेंगे, भले ही 1% बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ेंगे। अगर गिरेंगे भी तो 1 से 2% के आसपास ऐसे ही गिरते हैं। धीरे धीरे आपको अनुमान लग जाती है कि मतलब परसेंटेज में गिर रही है। लेकिन स्टॉक्स क्या होते हैं, जब पेनी स्टॉक होते हैं, मान लीजिए इतना ऊपर गया है 2%, हो सकता है 10% भी ऊपर चला जाए 2 मिनट के अंदर, और हो सकता है 2 ही मिनट में यहाँ पर जीरो पर आ जाए, माइनस में आ जाए। ये भी होता है पेनी स्टॉक में। मतलब पेनी स्टॉक्स का मतलब आपको बहुत ही ध्यान केंद्रित करके यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ता है, और इसमें हाई रिस्क और दोस्तों जो है रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप लोग जोखिम के साथ ज़्यादा रिटर्न भी कमा सकते हैं जो है पेनी स्टॉक्स में। और इसकी बात करें अनुसंधान यहाँ पर रिसर्च की, तो किसी भी पेनी स्टॉक्स में निवेश करने से पहले उनके वित्तीय स्वास्थ्य और फंडामेंटल की जांच जरूर करें, जिससे कि आपको पता चल जाए। इसकी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, जिससे कि आपको सभी प्रकार की जो है उसका जो है फंडामेंटल बताया जाए, और वित्तीय स्वास्थ्य क्या है, यानी कि उसकी जो है इनकम क्या है, मार्केट का क्या है, मतलब इसके अनुसार ही कंपनी लॉस में तो नहीं चली जाएगी। सारा कुछ जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे सभी जानकारी इस प्रकार से मिलती रहेगी। अगर आपको बात करें यहाँ पर विविधीकरण, यानी कि डिवर्सिफिकेशन, अपने पूरे पोर्टफोलियो को केवल पेनी स्टॉक्स में ही न लगाएं, ये सुरक्षित करने की बात है। मतलब आप जैसे पोर्टफोलियो में कई सारे स्टॉक्स होते हैं, तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे को, तो आप लोग ऐसा नहीं कि सभी पैसे को पेनी स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि पेनी स्टॉक्स रिस्क भरी स्टॉक्स होते हैं, कब गिर जाते हैं कोई गणना नहीं होती है। तो इसलिए आप लोगों को पेनी स्टॉक्स में पूरे इनकम नहीं इन्वेस्ट करनी है, आपको हिसाब से करनी है, अपनी जिम्मेदारी के साथ खेलनी है, इस प्रकार से आपको करनी है। तो अब दोस्तों चलिए चलते हैं एंजल वन एप्लीकेशन में सभी स्टॉक्स का एनालिटिक्स देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर सर्च करते हैं जो स्टॉक्स हम बताए हैं आपको। सबसे पहला ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें यहाँ पर, तो उसकी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। एनएससी में बात करेंगे यहाँ पर ट्राइडेंट लिमिटेड की। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी क्या हालत है दोस्तों। यहाँ पर फ़िलहाल यहाँ पर चार्ट देखते हैं, चार्ट में क्या हालत है। चार्ट यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों, ट्राइडेंट लिमिटेड की चार्ट है। यहाँ पर आपको पता होगा इसकी शेयर प्राइस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हाई लो में है फ़िलहाल। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, 1 मंथ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 मंथ में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से गेम खेला गया है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एंजल वन में यहाँ पर 3000 जो है ट्राइडेंट का है, 3487 रुपये का शेयर बन चुका है, जो कि अगले पिछले मार्केट में इसकी कीमत गिरी हुई थी, और यहाँ पर 1.3% की गिरावट दर्ज की गई है इसमें फ़िलहाल।
वहीं आपको अगला ट्रेड की बात करें शेयर की, जो अगला शेयर थी, अगला शेयर यहाँ पर दूसरे नंबर पर थी इजी ट्रिप प्लानर। इसकी शेयर प्राइस आपको दिखाने वाले हैं इजी ट्रिप प्लानर की। तो यहाँ पर देख सकते हैं पिछले दिन यानी कि शुक्रवार को जो मार्केट खुली थी तो वहाँ पर -3% की गिरावट यहाँ पर देखी गई है। इस स्टॉक्स में 3% की गिरावट। इसी प्रकार से आप सभी का जो है गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है कई सारे शेयरों में। और यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे स्टॉक्स हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें IFCI में यहाँ पर 6% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है। इसमें IFCI में यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से इसका ग्राफ है।